हेलो एवरीवन, दिस इज खालिद। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सभी ने क्लास 9th को फाइनली पास कर लिया और आप क्लास 10th में आ गए। आज से आपकी क्लास की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्लास 10th। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मैं अपने इस चैनल पे आपको क्लास 10th का मैथ एंड साइंस का टोटल सिलेबस कराऊंगा, तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपने जितने भी अभी नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है, अभी उस नंबर्स को एक बार माइंड मैप बना लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको वो सारे नंबर्स फिर से रिकॉल हो जाए, वो याद हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर्स में आपको उन सारे नंबर्स के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि आप बोलोगे सर काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये चीज अब याद रखना कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं होल नंबर, तो होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर होल होता क्या है, जीरो को मिला देते हैं। अगर नेचुरल नंबर जो भी हमारा काउंटिंग नंबर से पहले अगर हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो वही नंबर हमारा क्या बन जाता है बच्चों? होल नंबर बन जाता है। राइट, जैसे 0 1 2 3 4 यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। आपको इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, क्योंकि आगे के जब क्लास में जाओगे तो आपको यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, डब्ल्यू इस तरह लिखा हुआ, कुछ नंबर्स लिखे, तो आप समझ जाओगे कि डब्ल्यू हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर को। राइट, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और होल नंबर है, उन सबको मिलाकर, जैसे लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम -2 3 0 1 2, ये सारे जितने नंबर्स हैं ना आपके नेचुरल नंबर्स, जिसमें आपके यहाँ पे माइनस वाले नंबर आते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर आ गए आपके इंटीजर्स में, तो ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा अभी से जो चैप्टर है रियल नंबर, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीज को। जितने रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स हैं, वो आपके सारे के सारे रियल नंबर है। जैसे कह रहा है कि ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यहां तक तो समझ लिया कि जितने रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, वो सारे हमारे क्या है? रियल नंबर है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि रियल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर वैसा नंबर है जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हमारा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर। कहने का मतलब है जितने भी इंटीजर्स है वो सारे के सारे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। जितने रैशनल नंबर इंटीजर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ लिखा 2/3, सॉरी 3/2 लिखा, 0/5 लिखा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2/0 लिखा, तो ये हमारा नहीं होगा रैशनल नंबर, क्योंकि क्यू की जगह हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, और इसे हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इरेशनल नंबर की हम बात करें, तो जब तो वैसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। एंड इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। इस चीज को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगा कि इरेशनल नंबर जो होता है उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एंड इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होता है। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या हमारा प्राइम नंबर। Natural number greater than one which are divisible by one and the number itself are called prime number। कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो। ठीक है, वन वन एंड खुद से। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बात किया टू, तो टू एक ऐसा नंबर है जो वन से डिविजिबल होगा एंड खुद के नंबर से डिविजिबल होगा, टू से डिविजिबल होगा। उसी तरह हमने बात किया फाइव की, तो फाइव से डिविजिबल होगा ही होगा एंड वन से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये दो ही नंबर, इसके अलावा ये किसी और नंबर से नहीं कट सकता। उसी तरह सेवन की बात करते हैं, वन एंड सेवन खुद के नंबर से डिनोट, मतलब कहने का मतलब ये तो एक वन से डिविजिबल होगा और वो खुद के नंबर, वो खुद से डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। अब यहां तक हम बात कर ली, तो आपने यहां भी एक नोट में मैंने लिखा हुआ है, प्राइम नंबर हैव टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब प्राइम नंबर का दो फैक्टर है, वन एंड वो नंबर खुद का।
ठीक है, इटसेल्फ कह रहा है ना यार, तो वो खुद का वो नंबर, एक तो 1 होगा है ना, वो खुद का वो नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, जिसका जो 1 से तो डिविजिबल होगा एंड वो अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा। लाइक अगर हमने बात की 4 की, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब 4 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, आप खुद सोचो। 1 से तो 4 डिवाइड होगा ही होगा, 2 से भी होगा, ठीक है, एंड 4 से होगा, मतलब एक से ज्यादा इसके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो। और प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ दो हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा वो खुद का नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर एक से ज्यादा फैक्टर्स होगा, एक तो वो नंबर 1 एंड उसका जैसे उसका और फैक्टर्स हो सकता है। उसी तरह हमने बात की 6 की, तो 6 तो आपको 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा एंड 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आप इसके फैक्टर्स देख सकते हो, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह इसके फैक्टर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। यहाँ पे नोट में मैंने कुछ चीज लिख रखा है, 1 जो है ना आपका नीदर प्राइम नंबर है और नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब 1 जो आपका है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों थ्योरम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। कहने का मतलब एक थ्योरम है आपके टॉपिक्स है नए वाले बुक्स में, ठीक है। पहले था यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस बार वो आपको नहीं पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी इसको फैक्टराइज भी बोलते हो आप, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। इसका जो फैक्ट मतलब प्राइम नंबर का फैक्टर होगा ये चीज, एंड इसका फैक्टराइजेशन जो भी होगा वो एक यूनिक होगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। आइए अब इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ये आप इस चीज पे मत जाओ कि आपका जो थ्योरी बोल रहा है ना वो क्या कह रहा है। आप अगर टॉपिक्स को समझ जा रहे हो कि होता क्या है, तो आपको एक एक चीज करने में आसानी हो जाएगा। कैसे, पहला बात तो आप ये बताओ, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर कंपोजिट नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट, बिल्कुल सही है। या हम उसके फैक्टर्स को मतलब उसके फैक्टराइज कर सकते हैं, उस चीज को फैक्टराइज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो प्राइम नंबर होता है ना उसका फैक्टराइजेशन जो भी होगा वो एक यूनिक होगा। अब कैसे, तो आइए इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे लाइक हम बात करते हैं 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 2 5 के टेबल में आता है, 5 1 के से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 एंड 5, या तो 10 का फैक्टर ये भी हो सकता है 5 एंड 2, मतलब ये 10 का ही फैक्टर हो सकता है और किसी नंबर का ये फैक्टर नहीं हो सकता। ये खुद में एक यूनिक नंबर है, चाहे दुनिया के कोई भी नंबर हो, ये 10 का फैक्टर हो सकता है, ठीक है, ये खुद में एक यूनिक नंबर है, राइट। जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 हो सकता है इसका फैक्टर, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है एंड 10 भी इसका फैक्टर, खुद का भी नंबर तो फैक्टर होता है ना। तो ये चीज आपको समझाना था मुझे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर का यूज करके, तो चलिए निकालते हैं। बहुत इजी है, आपने ऑलरेडी एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख रखा होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझ लोगे तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस करने हैं इसी बेस पे क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे हमने बात किया एचसीएफ एलसीएम निकालना पहले सीखो। देखो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालने की हमने बात की, ठीक है। तो यहाँ पे हम 66 लिख ले, लेट्स सपोज हमने कोई नंबर एक रैंडम सा नंबर ले लिया, इसका फैक्टर कौन कौन से हो सकता है, बस सिंपल सी बात है, आप फैक्टर बताओ कौन कौन से हो सकता है। तो आप बोलोगे सर पहले हम छोटे नंबर से कटाने की कोशिश करते हैं इस चीज को, जैसे 2 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 से कटाओ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, 11 टाइम्स ये 1 मरतबा में कट जाएगा। अब इसका 66 का फैक्टर कौन कौन से हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 11 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो निकल के आया ना 66 का ही फैक्टर हो सकता है और किसी नंबर का ये नहीं हो सकता। आपने एलसीएम निकालना सीख लिया। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसी में, ठीक है, अब देखो इस टॉपिक को समझो, एचसीएफ जैसे निकालने की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया यहाँ पे 10, ठीक है। 10 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, जैसे 5 टाइम्स कटेगा एंड 5 हो सकता है, ठीक है। तो यानी 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, जैसे 2 एंड 2 5, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको जो कॉमन दिख रहा है जैसे 2 दोनों में दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसी में से आपने निकाल दिया, ये आपका हो जाएगा HCF हो जाएगा, 2HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यही तक आपको समझना था, इसी बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर हम बात करें, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें कॉमन मिला, जैसे हमें 2 कॉमन है, 2 को 1 टाइम्स लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी नंबर उन सबका मल्टीप्लाई करो, जैसे 3, 11 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 11 इंटू 5, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये जितने भी आएंगे ना, 6 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है, 6 इंटू 55, अब 55 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका रिलेशन आपको समझना है, ये लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको समझ लेंगे तो इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। इसका रिलेशन समझने के लिए मैं सिंपल से बात बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, जैसे 2 नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया, फर्स्ट नंबर, इनका मल्टीप्लाई किया सेकेंड नंबर से। ठीक है, सेकेंड नंबर से इन दोनों का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए ये फॉर्मूला है आपका, इसको याद रखना, एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। कैसे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर, जैसे 26 एंड 91 हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को चेक करना है क्या हमारा सही है या नहीं है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। सबसे पहला बात, इन दोनों का फैक्टर निकालो, क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने बात की 26 का, ठीक है, 26 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, खुद में सोचो। जैसे 2 टाइम्स कटाओ, पहले 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, राइट। यहाँ पे ये 13 टाइम्स कटेगा 1 मतलब है। ठीक है, उसी तरह 91 का देखो क्या क्या हो सकता है। 91 7 से कटाओ, क्योंकि 2 के 8 के टेबल में तो 90 नहीं होता। ठीक है, लेकिन 7 के टेबल में आपका होता है 19। 13 टाइम्स जब पढ़ोगे ना तो 19 1 आएगा। ठीक है, अब ये 13 1, अब देखो 26 का फैक्टर क्या क्या है उसको लिख लो। 26 का फैक्टर बोलोगे आप 2 इंटू 13 इंटू 1 है। ठीक है, उसी तरह 91 का फैक्टर कौन कौन से है, 7 इंटू 13 इंटू 1। तो हमने अभी आपको क्या बोला था दोस्तों, कि जो भी आपने फैक्टर निकाला हुआ है उसमें जो कॉमन दिख रहा है वो आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो कॉमन जो नंबर अब आता है वो 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो सिंपल एक ही बार मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब जो नंबर बचे उन सबको बचे, जैसे 2 बच गया हमारा यहाँ और 7 बच गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिलेगा 182। ठीक है, अब हमें चेक करना है इस फॉर्मूला में, तो मेरे पास 2 नंबर है, जैसे फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 26 इंटू 91, क्लियर। तो इनका सम कितना होगा आपके पास, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बचे, 2366। देन एचसीएफ आपका कौन कौन सा, जैसे 13 एंड 182, इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 इंटू 182, तो ये भी आपका मिलेगा 2 3 एंड 6 तो ये आपका इक्वल आ रहा है। यही आपका कहता है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये इनका रिलेशन है। आइए एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस इंट्रोडक्शन को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, रिविजिटिंग का मतलब क्या है कि आपने इस चीज से वाकिफ हो, मतलब आप इस चीज को जानते हो, यहाँ पे दोबारा विजिट कर रहे हो। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या, अगर हम आपसे पूछे रियल नंबर बच्चों बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर मिलके हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी बताया था आपको। दूसरी चीज, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिसमें डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, राइट। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 0.01, ठीक है, ठीक है,
उसके बाद 001, फिर 0001, 0001, ठीक है। इस तरह से नंबर्स हमारे ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो नंबर आपका टर्मिनेट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही रिपीटिंग है। तो ये नंबर हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। अब दूसरी चीज ये भी सोचना है आपको, रियल नंबर जो होता है उस नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही, रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक्स था हमारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियोस है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के बाय, थैंक